नमो नमः। आज हम संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 7 रुचिरा भाग 2 पढ़ा रहे हैं। अब क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ है प्रथमा पाठा सुभाषितानि। इस पाठ में विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। यहाँ संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन है। अब इसमें पहला श्लोक बताया गया है। पहले श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मतलब पहले श्लोक में ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी में तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित माने सुंदर वचन, मधुर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु। मूढ़ माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, हीरा पन्ना आदि इन्हीं टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मधुर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही पाषाण खंडेषु रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है। विधीयते मतलब समझते हैं, देते हैं। सेकंड श्लोक है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अब दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। तो बताया गया है कि सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। और सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के आश्रय से ही तपता है, मतलब चमकता है। वायु सत्येन वाति वायुश्च, और वायु सत्य से ही बहती है। वाति माने बहती है। ठीक है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और क्या इस प्रकार सारा संसार, सर्वम सारे संसार सत्य पर ही प्रतिष्ठितम माने टिका हुआ है, प्रतिष्ठित है। तो क्या है कि पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, सूर्य सत्य से ही तपता है, वायु सत्य से ही बहती है, सत्य के द्वारा ही बहती है, सारा संसार सत्य पर ही टिका है। ठीक है। तीसरा श्लोक क्या है कि दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी कई सारे रत्नों वाली है, जैसे दान, तपस्या और शौर्य, वीरता। विज्ञान और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विज्ञाने विनये न विस्मयो न ही कर्तव्यो। विज्ञान और नीति के विषय में, नए नीति के विषय में क्या है? विस्मयो माने आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी क्या है? बहुत सारे रत्नों वाली है। ठीक है। आगे देखिए क्या है कि सदिभिरेव सहासीत सदिभि कुर्वीत संगीतम सदिभि विवादम मैत्रीम चा ना सदिभि किंचित आचरेत। यहाँ पर इस श्लोक में सज्जन व्यक्तियों की महिमा के बारे में बताया गया है। सज्जन व्यक्तियों की महिमा कही गई है। क्या है? सदिभि एव सहासीति, सह आसीति माने सज्जनों, सदिभि माने सज्जनों का, सह माने साथ, आसीति माने रखना चाहिए। हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। सदिभि कुर्वीत संगीतम, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। सदिभि विवादम मैत्री चा ना सदिभि, तो क्या है कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से ही विवाद और च मैत्री और मित्रता करनी चाहिए। ना सदिभि किंचित आचरेत, ना सदिभि मतलब असज्जनों का साथ आचरण नहीं करना चाहिए। हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए और उनसे विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ में नहीं
रहना चाहिए, नहीं उनके साथ आचरण करना चाहिए। और अब देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। किन किन में चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए? तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, तो धन धान्य और विद्या संग्रह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो आहार में और व्यवहार में के विषय में संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। धन धान्य के विषय में, ज्ञान संग्रह के विषय में, आहार व्यवहार के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। और जो इन चीज़ों में संकोच नहीं करता है वही सुखी रहता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम्ना साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। मतलब यह है कि क्षमा के महत्व को बताया गया है। पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है, सबको माफ़ कर देती है। तो पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है। जिस व्यक्ति के पास शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम न करस्ति दुर्जना, उसका दुष्ट व्यक्ति या कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए क्षमा और शांति सबसे बड़ा हथियार होता है। ये शब्दार्थ हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और याद करिए। ठीक है, उसके बाद आगे और भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये देखिए, इनको भी आप पढ़िए। इसके इंग्लिश भी दी हुई है, इनको पढ़िए और याद करिए। ठीक है, आगे दिया है सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। जितने भी श्लोक दिए हैं सुभाषितानी के, इनको स्वर सहित गाइए। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। श्लोक का जो अंश है उसे जो जहाँ पर है उसको आप वैसे ही मिलाइए। धन धान प्रयोगेषु, इसके साथ आएगा विद्याया संग्रहेषु च, यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्या, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। ठीक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि। सदिभिर्विवादं मैत्री च ना सदिभिः किंचित आचरेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस तरीके से आपको मिलाना है। आगे और देखिए क्या है इसके अभ्यास कार्य में। एक पद में उत्तर लिखिए। जैसे पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, तो क्या लिखेंगे? केवल इसमें त्रीणि, पूरा नहीं लिखना है, त्रीणि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? तो लिखेंगे पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धारते, तो लिखेंगे सत्येन, पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्य को। कै सत्संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? तो लिखेंगे सदिभि। लोके वशीकृति का, संसार मतलब जो संसार है, पृथ्वी किसके वशीकृत है? क्षमा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? क्षमा। नेक्स्ट देखिए क्या है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं अधिकृत, इनको जो ये दिया गया है, ये अंडरलाइन करे हुए हैं, इससे आपको प्रश्न बनाना है। जैसे सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु सत्य से ही बहती है, तो क्या लिखेंगे इसमें? प्रश्न कैसे बनेगा? केन वाति वायु।
सदीपी एव साहसीत कि सज्जनों का के साथ रहना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा कै एव साहसीत, किसके साथ रहना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। तो लिखेंगे का, बहुवचन आ जाएगा, का बहुरत्ना भवती। ये स्त्रीलिंग है इसलिए का लिखेंगे। ठीक है। फिर विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्या के संग्रह करके संग्रह में शर्म नहीं करनी चाहिए, लाज नहीं करनी चाहिए, वही सुखी होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कस्या, किसके संग्रह में, कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सदीपि मैत्री कुर्वीत, सदीपि काम कुर्वीत, किससे मित्रता करनी चाहिए, सदीपि काम कुर्वीत। ठीक है। अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नंबर 1, कुत्र विस्मया न कर्तव्या, किस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर होगा दाने तपसि शौर्य चा विज्ञाने विनये नये विस्मया न कर्तव्या। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम संति। 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुवचन। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। तो त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। आहार और व्यवहार में लाज, लज्जा को त्यागने वाला ही सुखी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। अब आपको जो ये जितने वर्ड दिए हैं इसमें ब्लॉक में, आपको इसको छांट करके लिखने हैं कि पुल्लिंग के कौन से हैं, स्त्रीलिंग के कौन से हैं, नपुंसक लिंग के कौन से हैं। तो ऐसे कैसे होगा। पुल्लिंग में देखिए, रत्नानि वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वैघ्न, रवि, पृथ्वी और संगतिम। अब पुल्लिंग में देखिए क्या आएगा, रत्नानि। रत्नानि किसका है, ये तो नपुंसक लिंग है, ये इसको नपुंसक लिंग में लिख दीजिए। वसुंधरा, वसुंधरा स्त्रीलिंग है। सत्येन, सत्येन क्या किस में आता है, सत्येन आता है नपुंसक लिंग में। सत्य न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। सुखी पुल्लिंग है। और अन्न क्या है, अन्न किस में आता है, नपुंसक लिंग में आता है। वहिग्न ये पुल्लिंग है। और रवि, रवि भी पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। संगतिम स्त्रीलिंग है। तो आपको इस तरीके से पुल्लिंग में क्या क्या आएगा, सुखी, वहिग्न और रवि। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। और नपुंसक लिंग में आएगा रत्नानि, सत्येन और अन्नम। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, अधोलिखित पदेषु धातवा के संति। अब आपको बताना है ये कौन सी धातु है। इसमें पद दिया हुआ है, ये इसे बताना है कि धातु कौन कौन सी हैं। जैसे करोति, करोति में क्र धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा है, क्र धातु है। पश्य, पश्य क्या है, इसमें धातु कौन सी है, दृश्य धातु है, लोट लकार में आता है पश्य। भवेत भू धातु है, इसमें ये भवेत आता है लिंग लकार में, लिंग लकार में भवेत होता है। फिर तिष्ठति, तिष्ठति कौन सी धातु, स्था धातु है और इक्त प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इस तरीके से आपको सब लिखना है। इस तरीके से आपका ये लेसन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन के विषय में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।